क्या आप जानते हैं, महिषासुर असुर इसलिए नहीं बना कि वो जन्म से बुरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी माता एक आर्षि के श्राप से राक्षसी बनी थी। ये कहानी है एक तालाब की, एक हंसी की और एक ऐसे श्राप की जिसने इतिहास बदल दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक से जुड़ी एक सुंदर गंधर्व कन्या थी। उसकी सुंदरता ऐसी कि जल में उसका प्रतिबिंब देवताओं को भी मोहित कर दे। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ धरती पर उतरी। घना जंगल, बीच में एक शांत तालाब जहां जल इतना स्वच्छ कि आकाश भी उसमें दिखाई देता था। हंसी, ठिठोली और नटखेली। तालाब का जल उनकी हंसी से लहराने लगा। लेकिन उसी तालाब के किनारे एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। आंखें बंद, प्राण स्थिर, मन ब्रह्म में लीन। वो वर्षों से वहीं तप कर रहे थे। उन्हें न संसार दिखता था, न स्त्री, न मोह। लेकिन नटखेली करते करते गंधर्व कन्या ने हंसते हुए अपने हाथों से जल उछाला। जल की बूंदें सीधे अर्शी के शरीर पर गिरी। पहली बार अर्शी की तपस्या टूटी। आंखें खुली। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं था, उससे भी खतरनाक था तपस्या का भंग होना। गंधर्व कन्या हंस रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि एक क्षण की नटखेली कितनी भारी पड़ने वाली है। आर्षि ने गंधर्व कन्या की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे वर्षों के तप को खेल समझकर तोड़ दिया। अब तुम अपने सौंदर्य को भूल जाओगी। तुम गंधर्व कन्या नहीं रहोगी। तुम्हारा जन्म एक ऐसे रूप में होगा जिसे संसार घृणा की दृष्टि से देखेगा। क्षण भर में गंधर्व कन्या का शरीर भारी होने लगा। उसका दिव्य तेज म्लान पड़ गया और वो महेश रूप भैंसे के शरीर में बदल गई। सहेलियां भय से कांप उठी। गंधर्व कन्या रोने लगी, माफी मांगने लगी। तभी अर्षि ने कहा, यह पूर्ण विनाश नहीं है। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो देवताओं को भी चुनौती देगा और उसी के अंत से धर्म की स्थापना होगी। यही वो क्षण था जहां से महिषासुर की कहानी शुरू हुई। समय बीता। वही शापित गंधर्व कन्या असुर राज राम की संगिनी बनी और उसी के गर्भ से जन्म हुआ महिषासुर। आधा मानव, आधा महिष, जिसके शरीर में असुरों की शक्ति थी और आत्मा में ऋषि का श्राप। इसलिए शास्त्र कहते हैं, महिषासुर सिर्फ असुर नहीं था, वो एक तपस्या भंग का परिणाम था। एक चेतावनी था कि अर्षि का क्रोध देवताओं से भी अधिक भयानक होता है। यही कारण है महिषासुर को मारने के लिए सिर्फ देवता नहीं, मां दुर्गा जैसी शक्ति को उतरना पड़ा। जय मां दुर्गा।